नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीरी कौम परस्तों का जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से हड़ताल पर यंग डॉक्टर्स। और श्रीनगर से शुरू हुई सीआरपीएफ ऑल विमेन बाइक रैली 2000 किलोमीटर का सफर करेगी तय। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म जबर कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाक फौज ऐसा करती आई है। इसके खिलाफ अक्सर आवाज उठती आई है और अब तो कुछ ज्यादा ही शिद्दत से पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाज तेज हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी फोरम पर भी पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठ रही है। आवाम साफ अल्फाज में ये सवाल उठा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज जो कश्मीरी आवाम को अपना कहती है, आखिर उन पर इतना जुल्म क्यों बर्पा करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी हुक्मरान जो अपने ही शहरियों को निशाना बनाते हैं, वो भला पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों का हमदर्द कैसे बन सकते हैं। अगर उनमें जरा भी हमदर्दी होती तो वो बिजली बिल जैसे छोटे मामले पर अवाम की दिक्कतों की तरफ तवज्जो देते। इन मसलों पर मुजफ्फराबाद और जेनेवा से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत अवाम को परेशान करने में लगी है। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है। कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस सब के खिलाफ अवाम कई बार अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और अब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के बाहर भी ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज हम यूनाइटेड नेशन के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आप जितना भी जुल्म और जबर करोगे, जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस अपने लोगों के साथ खड़ी है और हम पाकिस्तान के जबर को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को जो है वो अपना कब्जा खत्म करना होगा और हमारे जो छीने हुए वसाइल हैं वो हमें वापस करने होंगे। No to exploitation, no to extremism। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम का मानना है कि उन पर मकामी हुकूमत का नहीं बल्कि इस्लामाबाद और वहाँ की फौज का शासन है। वही उन पर असली हुकूमत चलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा हो या बड़ा कोई भी सियासतदान किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता और अगर कोई मुंह खोलने की जुर्रत करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालिया रोज कई दिनों से या कहें कि कुछ महीनों से न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बिजली कटौती और बेजा बिल्लात के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जिसके नतीजे में मकामी हुकूमत ने बेहद सख्त रवैया अपनाया हुआ है। एहतजाजियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। हमारा ये जिसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, 4000 मरबा माइल का इलाका है। मगर यहाँ पर जो है हर रोज 10 से 12 घंटे से ज़ायद जो है वो बिजली बंद रहती है और जब वहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। इस वक्त भी मीरपुर में और पुंछ और मुजफ्फराबाद जो डिवीजन है, 3 डिवीजन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पाकिस्तान चलेंगे, आजादी है हक हमारा, आजादी मेरे मौला दे दे, आजादी मेरे
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सियासतदान भले ही आज़ादी की जंग में आंखें चुरा रहे हों, लेकिन यहाँ के अवाम के साथ हरगिज ऐसा नहीं है। वो पुरजोश भी हैं और पुरउम्मीद भी। इन्हें अच्छी तरह से इल्म है कि मुसलसल कोशिश करने से उन्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। पाकिस्तान से आज़ादी का सपना आज नहीं तो कल जरूर साकार होगा। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों का साफ कहना है कि भले ही पाकिस्तान कश्मीरियों से हमदर्दी का कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत में वो उनका दुश्मन नंबर 1 है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ के लोगों को अपने खित्ते में ही पैदा की जा रही बिजली जरूर मिलती। आज इस वक्त जो है हमारी जो आबादी है 30 से 35 लाख, हर कोई चाहता है कि वो अपनी रियासत से बाहर निकलें, रोजगार के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाएं। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि अगर हमारे वसाइल हमारे अख्तियार में आ जाएं तो फिर हमारे किसी भी नौजवान को रोजगार की तलाश में अपना मुल्क नहीं छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो फौज है, इसने हमारे लोगों के सरों पर बंदूकें रखी हुई हैं और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो अब वो वक्त आ चुका है सोशल मीडिया की वजह से आज पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर गली मोहल्ले में जो है वो पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त रहनुमा अपनी सरजमी से दूर रहकर भी अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम के बीच जाकर और आलमी मंच से यहाँ के कठपुतली निज़ाम और इंसानी हुकूक से जुड़े सवाल सबके सामने रख रहे हैं। कौम परस्तों की कोशिश है कि अवाम पाकिस्तानी तानाशाही के खिलाफ मुत्तहिद हों, उठकर अपने हक व हुकूक के लिए जद्दोजहद करें, पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते में खो रहे अमन चैन को बहाल करने के लिए तहरीक चलाएं। पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुख्तलिफ फोरम पर हो रहा एहतजाज बताता है कि इनमें पाकिस्तान के कब्जे से निजात पाने की कितनी बेकरारी है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अवाम खास तौर से नौजवानों की मजमूई तरक्की में सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी फौल किरदार अदा कर रहा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन मकामी लोगों को लेकर इंटरेक्टिव इवेंट्स करवाए जाते हैं। श्रीनगर के घंटाघर से सीआरपीएफ ऑल विमेन बाइक एक्सपीडिशन 2023 यशस्विनी का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये खास बाइक रैली तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देश भर में मौजूदा वक्त की ख्वातीन की खुद एतमादी का पैगाम देगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर में लाल चौक का घंटा घर। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से यशस्विनी नामी सीआरपीएफ ऑल विमेन बाइक एक्सपीडिशन 2023 का इफ्तिताह किया गया। सीआरपीएफ की जानिब से शुरू की गई बाइक रैली में सभी बाइक राइडर्स खवातीन हैं और हिफाजती अमले का हिस्सा हैं, जो काफी बड़ा फासला तय करेंगी। इस बाइक रैली का मकसद मुआशरे में खवातीन के कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना है। लाल चौक पर एक ऐतिहासिक दिन है जब सीआरपीएफ की वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन यहाँ से चलकर श्रीनगर से चलकर एकता नगर गुजरात तक जाएगा। इस अभियान में 25 मोटरसाइकिलों पर 50 महिलाएं यहाँ से रवाना हुई हैं, जो कि अगले 27 दिन के अंदर अपने इस सफर को पूरा करते हुए करीबन
2174 किलोमीटर को पूरा करते हुए केवड़िया एकता नगर पहुंचेंगे। नीम हिफाजती अमले के इस इवेंट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीआरपीएफ की खवातीन एहलकारों के मार्च पास्ट और हैरत अंगेज करतब का जायजा लिया। उन्होंने बाइक रैली में शामिल सीआरपीएफ की खवातीन के जोशो जज्बे की तारीफ की। इस मौके पर जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले के अफसरों और एहलकारों ने भी शिरकत की। सफर के रोमांच को लेकर ये सभी काफी जोशो खरोश से लबरेज दिखाई दी। ये चीज़ मोटिवेट कर रही है सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से निकल के। तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि जैसे हर एक महिलाएं हर चीज़ को कर सकती हैं। जैसे हम बाइक चला सकते हैं, हम रोड पे एकदम सिंगल जैसे लड़कियां जा सकती हैं, तो ऐसे ही लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। लड़कियां हर फील्ड में, हर जगह पे, हर इवेंट को कर सकती हैं। श्रीनगर से गुजरात के केवड़िया तक चलने वाली इस बाइक रैली में बाइकर्स 2000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला तय करेंगी। इसमें 25 बाइक्स और 50 बाइक राइडर्स शामिल हैं। सीआरपीएफ की खवातीन बाइकर्स 3 अलग अलग जगह श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से गुजरात पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश मनाएंगी। ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत उत्साहित का माहौल है और यहाँ हम सबको दिखाना भी चाह रहे हैं, और ताकि ये महिलाओं को भी, जो भी कॉलेज के बच्चे हैं रास्ते में वो भी मिलेंगे, हम उनको भी इंटरेक्ट करते जाएंगे बीच बीच में। तो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, महिलाएं ऐसा नहीं है, महिलाएं हर चीज कर सकती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें महिला नहीं कर सकती हो। तो इसलिए ये जो रैली है इसका बहुत ही यहाँ से महत्व है, ताकि यहाँ की भी महिलाएं हमारी आगे बढ़े। एक वक्त था जब बाइक चलाना नौजवानों की शान की बात थी, लेकिन मौजूदा वक्त में खवातीन बाइक चलाने से लेकर सरहद को महफूज रखने तक के काम कर रही हैं, जो इस बात का वाजे कर रहा है कि मुल्क की खवातीन अपनी काबिलियत के बलबूते अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में नाराज लोगों ने दिन दहाड़े उस्ताद की गोली मारकर हलाकत का जवाब मांगा है। तारिक नक्काश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पुलिस ने पीटीआई के सियासी धरने को उखाड़कर फेंक दिया। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के 54वें इजलास में मैंने एक बार फिर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज उठाई। ऑफिस ऑफ LJJNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वाइल्ड लाइफ वीक के तहत वॉकथॉन का इफ्तिताह किया गया। ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ देने के इरादे को बयान करता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुपवाड़ा में मिशन यूथ के तेजस्विनी लाइवलीहुड स्कीम के तहत 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर में सजाए गए फ्लाईओवर इस मंसूबे का हिस्सा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। फिस्ताई भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हुसूल की जदोजहद को दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपने ताज़ा मज़मूम इक़दाम में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके सरबराह गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह हैं। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV जब तक भारत के खिलाफ 2-4 झूठी खबरें न दिखा दे तब तक खाने का निवाला नीचे नहीं उतरता है।
इसके लिए वो पाकिस्तानी हामी हुर्रियत लीडरान की खबरों को नशर करता रहता है, लेकिन कभी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मासूम अवाम पर बरपाए जा रहे तशद्दुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हाल ही में पंजाब सूबे में TLP यानी तहरीक लब्बैक की ओर से अहमदिया बिरादरी पर खुलेआम जुल्म ढाया गया। उनकी इबादत गाहों और कब्र गाहों को बर्बाद किया गया। लेकिन क्या मजाल है कि PTV ने इस खबर से जुड़ी हेडलाइन तक पढ़ी हो, जबकि उसकी हर खबर में पाकिस्तान को इंसानियत का लंबरदार बताया जाता रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में महकमा सेहत की बदउनवानियों और जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे रोज का मामूल बने हुए हैं। ताज़ा मामला है डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत का। इस वजह से आज डॉक्टर्स OPD बंद कर हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और इन हालात में सीनियर डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला बिल्कुल बेतुका है। इन हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि इससे अकरबा परवरी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बहुत से पुराने डॉक्टर रिश्वत और सिफारिश की बिना पर तकर्रुर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों का नौकरियों के लिए जद्दोजहद करना मुसलसल जारी है। जिन्हें बमुश्किल मुलाजमत मिली भी तो वो मुस्तकिल होने के लिए हुकूमत से गुहार लगाते हैं, क्योंकि बिना मुस्तकिल जॉब के उन्हें आए दिन तनख्वाह के अलावा और भी कई मुश्किलात का सामना रहता है। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, खासकर यंग डॉक्टर्स, जिनकी एक नहीं कई मुश्किलें हैं। लेकिन फिलहाल तो ये एक नई दिक्कत से दो चार हैं। दरअसल पुराने डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रपोजल असेंबली में रखा गया है, जिसे यंग डॉक्टर्स की लगातार मुखालिफत के बावजूद रद्द नहीं किया गया है। इस वजह से आज सैकड़ों की तादाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। 65 साल जो उम्र कर दी गई है, इस पे हम मेजॉरिटी डॉक्टर 99% डॉक्टर इस चीज़ के मुखालिफ हैं। हम कहते हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर ले लें। 65 साल की इंडक्शन से 65 साल करने से हमारे सारे डॉक्टरों की प्रमोशंस रुक जाती हैं, नए आने वाले डॉक्टरों की इंडक्शन भी रुक जाती है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालिबा है, खुदारा होश के नाखुन लें, हमारे मुतालिबात को जल्द अज जल्द हल करें। कल हम अगर इमरजेंसी की तरफ गए तो हमारे इलाके का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दुनिया में डॉक्टरों को मसीहा माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर न सिर्फ लोगों को लाइलाज बीमारियों से बचाता है, बल्कि उनके बेजान जिस्मों में जान डाल देता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इन मसीहाओं के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, जिस तरह उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उससे यहाँ के यंग डॉक्टर्स में बेहद नाराजगी है। इससे कब्ल यंग डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट की बजाय मुस्तकिल मुलाजमत फराहम कराने समेत कई मुतालबात रख चुके हैं, लेकिन उनकी वो मांग भी अनसुनी कर दी गई थी। पार्लिमानी कमेटी जो लॉ सेक्रेटरी नोटिफाई करता है, जिसके अप्रूवल भी सीएम ने दिया है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब फर्द वाहिद इस पूरे अमल में रुकावट बने हुए थे, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान भर में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पूरे सूबे भर में एहतजाज है, जिस तरह यहाँ है इसी तरह पूरे सूबे भर में एहतजाज जारी है। और अगर हमारे मुतालिबात को इस बार भी ब्लैक एंड व्हाइट में तस्लीम नहीं किया गया तो हम फिर मजबूर होंगे इमरजेंसीज और ओटीज को भी बंद करने पे। गिलगित बल्तिस्तान में शोबाए सेहत हमेशा से ही खराब रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों ने सेहत के हालात सुधारने के लिए लंबे चौड़े वायदे किए थे, लेकिन अपने वायदे पूरा करने में सभी पूरी तरह नाकाम रहीं। हुकूमत की नाकामी का असर पूरे जिले के अस्पतालों में साफ दिखाई देता है। पहले हालात बदतर थे, जो अब बदतरीन हो चले हैं। खित्ते में तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जरूरत को बेहद अहम बताया यंग डॉक्टर्स ने। इस दरमियान डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से
मरीजों को बेहद दिक्कत का सामना है। बहुत से मरीज जो दूसरे जिले से जब गिलगित पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि आज उनका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। सुबह शाम ख्वार हो रहे हैं, कागजात लेके मरीज के लिए कोई डॉक्टर मिलता नहीं है। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब को ये मामला हल करना चाहिए। आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इस महंगाई के दौर में कोई दूर से 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार गाड़ियां बुक करके इधर आके ख्वार होके वापस जा रहे हैं। जुल्म नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम रोड पे आ जाए, मरीज लेके बेड के साथ बाहर निकलेंगे रोड पे। मेडिकल कोर्स से वाबस्ता तालिबे इल्मों के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल की सहूलियात न होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के तालिबे इल्मों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तानी सूबों का डोमिसाइल न होने की वजह से सौतेला रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है और ये लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। आज ये बात सभी जानते और मानते हैं कि यंग डॉक्टर्स के मुतालबात कोई नाजायज नहीं हैं, फिर भी हुक्मरान इन पर तवज्जो नहीं दे रहे और इसका खामियाजा हड़ताल की शक्ल में आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन यंग डॉक्टर्स परेशान हैं और उनके मसले भी ज्यादा हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मरीज परेशान हो रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की बेनज़ीर खूबसूरती और बेमिसाल दस्तकारी ही मशहूर नहीं है, बल्कि तारीखी अदबी सकाफत को भी दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। माजी से चली आ रही अदबी विरासत को बढ़ावा देने के लिए आए रोज मुख्तलिफ सरगर्मियां चलाई जाती रही हैं। इस सिमत में जिला पुंछ में एक खास लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी अदबी विरासत के साथ साथ यहाँ की कुदरती खूबसूरती को भी मकबूल बनाना था। जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा न सिर्फ कुदरती तौर पर काफी खूबसूरत है, बल्कि यहाँ के मुख्तलिफ जगहों की अदबी और फनो सकाफती विरासत कलमकारों और शायकीन में काफी मकबूल है। इसे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसकी मिसाल जिला पुंछ के शाह सितार इलाके में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से लगाए गए शाह सितार नामी अदबी फेस्टिवल से मिल जाती है। इसमें मुख्तलिफ इलाकों से शायरों और अदब के शायकीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पुंछ जिले इंतजामिया और सियाहती महकमे ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा किया। इसका हमारा ये मेन मकसद है, जो हमने अलग अलग एरिया से यहाँ पे आर्टिस्ट बुलाए हुए हैं, पोएट्स बुलाए हुए हैं, जो गोजरी पहाड़ी इनके यहाँ पर बुक पैनल डिस्कशन भी है, यहाँ पर फोक सॉन्ग्स भी हैं। तो हमारा जो मेन था कि हम अपने इस एरिया को प्रमोट करें, हमारा एरिया भी प्रमोट है, साथ साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो यहाँ का कल्चर है, गोजरी पहाड़ी इवन के उर्दू, जो हमारी यहाँ पर मेन जो है, इनको प्रमोट करने के लिए ये हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि हमारा जो लोकल कल्चर है उसको बूस्ट किया जाए। तो इससे साथ साथ हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कल्चर भी बढ़ेगा। तो हम जो एक्टिविटीज अलग अलग हो रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की या डिफरेंट जो कल्चर है हमारे लोगों को, उनको बूस्ट किया जाए। पुंछ में मकामी जबान की अदबी सकाफत को बढ़ावा देने के लिए मुनक्किदा इस फेस्टिवल में गुज्जरी, पहाड़ी और उर्दू के अदीब शायर और शायकीन शामिल हुए। उन्होंने मकामी जबान में अपनी लिखी शेर व शायरी को सबके सामने पढ़कर सुनाया। तारीख से चली आ रही इन बोलियों को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आसपास के स्कूली तलबा तालिबात भी शामिल हुए।
यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को कौमी व मुआशी मुसावात, आपसी हम आहंगी और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया गया। आज एक अजीम शान जो फेस्टिवल हुआ है, जिसका सिलसिला बदस्तूर इस वक्त भी जारी है। मुल्क भर से, रियासत भर से अजीम शान शोरा को यहाँ पे बुलाया गया, जिन्होंने यहाँ अपने अपने कलाम भी पेश किए और इस सियाहती मकाम को बिलखुसूस जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको हमारी उस गुजारिश के ऊपर, बिलखुसूस शौकत साहब और हमारी गुजारिश के ऊपर उन्होंने इकदामात किए और इस मकाम पे ये फेस्टिवल रखा। मेंढर और पुंछ सब डिवीजन के दरमियान वाक़े ये इलाका बेहद खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में बसा हुआ है, जो आने वालों की कशिश का बाइस भी है। यहाँ पर बाबा शाह सितार और बाबा गुलाम शाह बादशाह की जियारत गाहें मौजूद हैं, जो इसे काफी मुक़द्दस मुकाम बनाते हैं। ऐसे में कम मशहूर लेकिन जम्मू कश्मीर के दीगर सियाहती मकामात की तरह इस मुकाम को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जिले इंतजामिया की ओर से ऐसी मुस्बत सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। इतना ही नहीं, इंतजामिया यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। There have been some efforts in the past. अभी और भी एफर्ट्स डालना जरूरी है। एक बड़ी मेजर नाबार्ड रोड यहाँ लिंक कर रही है नीचे सनाई विलेज से, और फर्दर ऑन आगे पीछे वाले ऊपर जो लार्जर ग्राउंड एरियाज हैं, उधर भी हम कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुंछ में अदब और फनो सकाफत के ऐसे प्रोग्राम तालिबे इल्मों में मकामी, लिसानी व अदब की जानिब रुझान पैदा करते हैं, बल्कि मुआशरे में शायरों और कलमकारों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मकामी लोग इस तरह के प्रोग्राम बार बार करवाने की बात कह रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।